ओम नमो भगवते परमहंसास्वादिचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वागीसाद्या सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्या जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कुवलया पीठ का वध करने के बाद रंग भवन में भगवान ने प्रवेश किया। रंग भवन में मथुरा की राजघराने की आई हुई स्त्रियां, मथुरापुरी की स्त्रियां सब देखती हैं। देख करके आपस में विस्तारित अक्षि जुगलो राजा अंतःपुरयोषिताम् नागर स्त्री समूहश्चा द्रष्टुम ना विररामतम्। अंतःपुरयोषिताम् राजा के अंतःपुर की स्त्रियां, नागर स्त्री समूहश्चा नगर का जो स्त्रियों का समुदाय था, इन सब ने विस्तारित अक्षि युगलो अपने दोनों सुंदर फैले हुए नेत्रों से द्रष्टुम देख रही हैं, भगवान का आता हुआ देख रही हैं। कहना विरराम, इनके पलकें नहीं झुक रही, एकटक पलकों से भगवान को देख रही हैं और कहती हैं आपस में, सख्या पश्यत
कृष्णस्य मुखम अति अरुणे क्षणम गज युद्ध कृत आयास स्वेदाम्बु कणिकाचितम। कहते हैं सख्या, ये सखियां पश्यत, देखो, क्या देखो, कहे कृष्णस्य मुखम, भगवान कृष्ण का मुखड़ा देखो। कहे कैसे, कहे अति अरुणे क्षणम, सुंदर लाल लाल नेत्र इनके मुखड़े पर विराजमान हैं। और कहते हैं गज युद्ध कृत आयास, गुबलया पीठ नामक हाथी के साथ युद्ध करने से थकावट, आयास नहीं थकावट, जो श्रम हुआ है उस श्रम जनित स्वेदाम्बु, श्रम जनित जो पसीने की बूंदे हैं, स्वेदाम्बु, वो पसीने की बूंद इनके गालों पर कहते हैं कणिकाचितम, हिम बिंदु के समान सुंदर दिखाई पड़ रही है। स्वेदाम्बु यानी पसीने की बूंदें भगवान के गाल पर दिखाई पड़ रही हैं। विकास शरदम भोजम अवस्याय जलोक्षितम परिभूय स्थितम जन्म सफलम क्रियताम दृशः। शरदम भोज, शरतकालीन कमल, शरद अम्भोज, अम्भोज यानी कमल। कहे शरदकालीन कमल कैसा है, कहे विकास, प्रफुल्लित, प्रफुल्लित शरदकालीन का कमल, कहे अवस्याय जलोक्षितम, जो जल में निवास करता है, कहे भगवान का मुखड़ा, भगवान की आंखें परिभूय, इस कमल की शोभा को भी लज्जित कर रहा है। भगवान की शरदकालीन कमल को भी, की शोभा को भी भगवान का मुख लज्जित कर रहा है। यानी इस कमल से भी ज्यादा सुंदर भगवान का मुख है। कहते हैं स्थितम जन्म सफलम क्रियताम दृशः, कहते हैं सखियां क्रियताम दिशा जन्म सफलम, इनको अपने नेत्रों से देख करके जन्म सफल कर लो, जन्म सफल कर लो अपने नेत्रों से, इनको निहार के इनको देख। एक सखी बोलती है कि अरे जरा देखो इनका कैसा स्वरूप है, कि श्री वत्सांकम महद्धाम बालस्य एतत् विलोक्यताम, कैसे कहें विपक्ष छपणम बक्षो भुज युगमम च भामिनी। कहते हैं सखी बालस्य एतत्, कहें इन बालक का, कहें महद्धाम, इन बालक का जो वक्षस्थल है वो महत यानी लक्ष्मी आदि का आश्रय स्थल है, लक्ष्मी आदि का आश्रय स्थल है इनका वक्षस्थल। और कहीं इनके वक्षस्थल पर एक और शोभा है, श्री वत्सांकम वक्षः, श्री वत्स का चिन्ह भी इनके वक्षस्थल पर विराजमान है। विपक्ष छपणम भुज जुग्मम च भामिनी विलोक्यताम, विपक्ष छपणम, छपणम नाशम, कहे विपक्ष का, शत्रुओं का नाश करने वाली भुज जुग्मम, इनकी दोनों भुजाएं को तो देखो। ये सखी विपक्ष छपणम भुज जुग्मम विलोक्यताम, इनका वक्षस्थल देखो, इनकी भुजाएं देखो, इनका मुख देखो, इनका नेत्र देखो। तीसरी सखी कहती है इतने मत देखो, एक और देखो आ रहे हैं। कौन है, कहे किम न पश्यसी, कहती है क्या नहीं देख रही हो, किम न पश्यसी दुग्ध इंदु मृणाल धवलाकृतिम बलभद्रमय मम नील परिधानम उपागतम। कहते हैं इनके पीछे देखो, नील परिधानम, जिन्होंने नीलांबर धारण कर रखा है, दुग्ध इंदु मृणाल धवलाकृतिम, है ना,
कहें दुग्ध के समान, चंद्रमा के समान, मृणाल कमल नाल, कमल नाल के समान जिनकी उज्ज्वल अंग कांति है ना। दुग्ध इंदु मृणाल धवलाकृतिम, जिनकी अंग सुंदर अंग कांति है, गौर कांति। इमम बलभद्रम किम न पश्यति, इनके पीछे आते हुए बलभद्र को क्या नहीं देख रही है। बलभद्रम उपागतम किम न पश्यति, इनके सामने समीप ही आ रहे हैं, क्या उनको नहीं देख रही है। तो और तीसरी चौथी जो भी है, एक सखी कहती है बलगता मुष्टिकेन एव चाणूरेण तथा सखी क्रीडतो बलभद्रस्य हरेः हास्यं विलोक्यताम्। बलगता मुष्टिकेन चाणूरेण एव तथा सखी, कहते हैं सखी मुष्टिक और चाणूर जिस प्रकार रंगभूमि में उछल कूद कर रहे हैं, कहें इन उछलते कूदते मुष्टिक और चाणूर के साथ क्रीडितो बलभद्रस्य हरे, इनके साथ खेल करते हुए बलदाऊ भैया और भगवान श्री कृष्ण की क्या हास्यम विलोक्यता, इनकी हंसी तो देखो। कहें चाणूर और ये मुष्टिक ये दोनों बड़े गर्व में उछल रहे हैं, कूद रहे हैं रंगभूमि में। इनको देखकर इनके साथ खेलते हुए इन भगवान की और बलदाऊ जी की हंसी तो देखो। हाँ, कहीं इनकी मुस्कान तो एकदम गजब है। और सखी कहती है सख्या पश्यत चाणूरम निउद्धारथम अयम हरिः सम उपैति न सन्ति यत्र किम वृद्धाः मुक्तकारिणः। कहते हैं सख्या, हे सखी, अयम हरिः, ये जो भगवान कृष्ण हैं, ये जो बहुत छोटे बालक हैं, कहें चाणूरम न्योर्धारथम पश्यत, चाणूर के साथ युद्ध करने के लिए तैयार है। भगवान कृष्ण चाणूर के साथ युद्ध करने को तैयार हैं। कहें सम उपैति संत यत्र किम वृद्धाना, क्या इस पूरे सभा में कोई वृद्ध लोग नहीं है, कोई बड़े बूढ़े नहीं है जिनकी ये समझ हो कि मुक्तकारिणः, जो कि इस कठोर निर्दय चाणूर के साथ इन बालक को युद्ध करने से रोक ले। क्या इस सभा में कोई ऐसा वृद्ध नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी समझ हो कि इन बालकों से, इन कठोर दानवों का, पहलवानों का युद्ध न कराया जाए। क्या कहते हैं, क्या परेशानी क्या है, तो परेशानी बताती हैं कि क्वा यौवनोन्मुखी भूत सुकुमार तनु हरिः, और दूसरी तरफ कहे क्वा वज्र कठिना भोग शरीरो अयम महा असुरः। क्वा यौवनोन्मुखी, किशोरावस्था को प्राप्त होने वाले, किशोरावस्था को प्राप्त होने वाले, सुकुमार तनु, जिनका शरीर हरि, ऐसे भगवान जिनका शरीर बड़ा मृदुल है, बड़ा कोमल है। कहाँ एक तरफ ये सुकुमार शरीर वाले भगवान, कहाँ दूसरी तरफ वज्र कठिन आभोग शरीरो अयम महा असुरः, वज्र से भी कठिन शरीर को धारण करने वाला यह महान असुर चाणूर है, महान दैत्य पहलवान चाणूर है, जो भगवान के साथ युद्ध करने को तैयार है। कहें इमऊ, अब दोनों के लिए कहती है, कृष्ण और बलदाऊ दोनों के लिए कहते हैं इमऊ सुललितैः अंगैः बरते ते नौ यौवनौ। इमऊ, ये भगवान कृष्ण और बलदाऊ भैया कहें नौ यौवनौ, किशोरावस्था को प्राप्त होने वाले हैं। सुललितैः अंगैः वर्तते,
कितना कोमल, कितना सुंदर इनका शरीर है। और ये युद्ध किसके साथ? कहे दैतेय मल्लाह चाणूर प्रमुखा तू अति दारुण। कहा ये दोनों दैत्य पहलवान चाणूर और मुष्टिक जो अत्यंत भयानक है, अति दारुण। नियुद्ध प्राश्निकानां तु महानयेश व्यतिक्रमः यत बालि बलिनो हजोदम मध्यस्थैः समउपेक्ष्यते। के नियुद्ध प्राश्निकानां, इस युद्ध के जो परीक्षक गण हैं, अंपायर, कहीं इस युद्ध के जो परीक्षक गण हैं, कहीं महान व्यतिक्रमः, ये परीक्षक गण तो बड़ा अन्याय करने जा रहे हैं। महान व्यतिक्रमः, महान अन्याय कर रहे हैं। अन्याय क्या है? कहीं यत बाल बलिनो युद्धम, कहाँ बालक और कहाँ ये बलशाली पहलवान। यत बाल बलिनो युद्धम मध्यस्थम, उनका मध्यस्थ कर रहे हैं ये परीक्षक, और एक तरफ बाल दूसरी तरफ बलि, इनकी उपेक्षा करना। ये कैसा विरोधाभास है, ये कैसा अन्यायपूर्ण कुश्ती होने जा रही है, ऐसा सखियां कहती हैं। सखियों की बात यहाँ पूर्ण होती है। श्री पराशर उवाच इत्थं पुर स्त्रीलोकस्य बदतः चालयन् भुवं बबल्गबद्ध कक्षो अन्तर्जनस्य भगवान् हरिः। इत्थं पुर स्त्री लोकस्य, इस प्रकार नगर की स्त्रियों के आपस में बातचीत करने के समय ही भगवान हरि, भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर बद्ध कक्ष, उन्होंने अपनी फेटा बांधा, बांध करके चालयन भुवम, जब चलते हैं तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी चल रही है, पृथ्वी चलायमान हो रही है। भगवान के चलने से पृथ्वी कांप रही है। ऐसी स्थिति में भगवान हरि अंतर्जनस्य बबल्ग, अपार भीड़ समुदाय के बीच में भगवान कूद पड़े, युद्ध के लिए कूद पड़े, फेटा उटा बांध के बिल्कुल। और बलदाऊ भैया पीछे नहीं रहते। बलभद्रो अपि च आस्फोट्य बबल्ग ललितम तथा पदे पदे यथा भूमि यतन शीर्णा तत् अद्भुतम। बलभद्रो अपि, बलदाऊ भैया भी आस्फोट, बिल्कुल जान ठोक के, ताल ठोक करके उछलते हुए, बड़ी विलास गति से, सुंदर गति से उछलते हुए, कहे पदे पदे तथा भूमि। भगवान कृष्ण और बलदाऊ भैया दोनों अपने चरणों से चल रहे हैं। पृथ्वी पर जब चलते हैं तो कहते हैं भूमि यत न शीर्णा, इनके चलने से भूमि फट नहीं गई, तत् अद्भुतम, यह आश्चर्य। आश्चर्य यह था कि इन दोनों के चलने पर भी पृथ्वी नहीं फटी, यह आश्चर्य था। यत न शीर्णा तत् अद्भुतम। ततः चाणूरेण कृष्णो जोधे अमित विक्रमः। ततः तदनंतर अमित विक्रमः कृष्णः, अनुपमेय पराक्रम रखने वाले श्री भगवान कृष्ण चाणूरेण योधे, चाणूर के साथ युद्ध करने लगे। नियुद्ध कुशलो दैत्यो मुष्टिका बलभद्रेण, और युद्ध में कुशल दैत्य मुष्टिक भी बलदाऊ भैया के साथ युद्ध करने लगा। सन्निपात अवधूतैः तु चाणूरेण समं हरिः
प्रक्षेपणैः मुष्टिभिश्चाकील वज्र निपातनैः हरिः चाणूरेण समम। भगवान कृष्ण चाणूर के साथ कहें अवधूतैः सन्निपात, उसको हिला करके पहले पृथ्वी पर गिराया, पटका। प्रक्षेपणैः फिर उठा के पटका, मुष्टिभिश्चा और मुक्कों की बरसात की, कील वज्र निपातनैः वज्र समान अपने घुटनों से प्रहार किया, पादोदभूतैः प्रमिष्टैः तयो युद्धम् अभूत् महत्, चरणों से प्रहार किया, पादोदभूतैः पैरों से धोया बढ़िया, कहें प्रमिष्टैः उसके शरीर को रगड़ा, पृथ्वी पर पटक के रगड़ा, कहें तयो युद्धम् अभूत् महत्, चाणूर और भगवान कृष्ण के बीच में बड़ा महान युद्ध हुआ। ये युद्ध कैसा था? अशस्त्रम अतिघोरम तत्तयोः युद्धम सुदारुणम बल प्राण विनिष्पाद्यम समाज उत्सव सन्निधौ। ये रंगमंच है, सामाजिक उत्सव के लिए बनाया गया था। तो कहते हैं समाज उत्सव सन्निधौ, जहाँ सामाजिक उत्सव होना था उसी के पास में बल प्राण निष्पाद्यम, केवल बल और प्राण से संपादित होने वाला। क्यों? कहे अशस्त्रम, इस युद्ध में शस्त्र का कोई प्रयोग नहीं। प्रयोग किसका है? कहे बल और प्राण। बल और प्राण के द्वारा संपादित होने वाला, बिना शस्त्र का, अति घोरम सुदारुणम तयोः युद्धम, अत्यंत भयानक, अत्यंत क्रूर युद्ध, दारुण युद्ध इन दोनों के बीच में हो रहा है। ये युद्ध होते होते यावत यावच्च चाणूरो युधे हरिणा सह प्राणहानिम अवाप अग्राम तावत तावत अल्लवाल्लवम लवाल्लवम। यावत यावच्च चाणूरो युधे हरिणा सह, जब जब भगवान के साथ ये चाणूर युद्ध करता, तावत तावत तब तब प्राण हानि लवात लवम, उसके प्राणों का क्षय धीरे धीरे, लवात लव माने धीरा, छोटा, कहे धीरे धीरे उसके प्राण का ह्रास हो रहा है, उसके प्राण समाप्त होने की ओर जा रहे हैं धीरे धीरे, शक्ति कम हो रही है। प्राण हानि मेवापग्राम तावत तावत लवालयम लवम, धीरे धीरे ही थोड़ी थोड़ी उसके प्राण शक्ति की हानि हो रही है। कृष्णोऽपि युधे तेन लीलया एव जगन्मयः खेदात् चालयता कोपात् निज शेखर केसरम्। जगन्मयः कृष्णो, जगत स्वरूप भगवान कृष्ण, तेन युधे लीलया एव, लीला पूर्वक उसके साथ, चाणूर के साथ युद्ध कर रहे हैं। और वो चाणूर कहे खेदात कोपात, खेद से, दुख और क्रोध से, दुख से और क्रोध से, कहे निज शेखर केसरम चालयता, निज शेखर केसरम चालयता, अपने सिर पे जो पुष्पमय जो सिर है, उस पे जो केसर है, उस केसर को ऐसे से करके चला रहा है। ये चाणूर जिसके सिर पर पुष्पमय लगा हुआ है, उस पुष्प का केसर चल रहा है, ऐसे चाणूर के साथ भगवान धीरे धीरे युद्ध कर रहे हैं, लीला पूर्वक युद्ध कर रहे हैं। बलक्षय विवृद्धिं च दृष्ट्वा, दोनों लिखा है जी, बलक्षय
अभिवृद्धिं च दृष्ट्वा। दो लोग भी हैं आगे, कहे चाणूर कृष्णयोः। तो बलक्षया चाणूरा, चाणूर का बल समाप्त हो रहा है। अभिवृद्धिं कृष्णयोः दृष्ट्वा, और भगवान कृष्ण का बल बढ़ता हुआ देख करके, चाणूर का बल कम होता हुआ, नष्ट होता हुआ, और भगवान कृष्ण के बल को बढ़ता हुआ दृष्टवा देख करके, कोपपरायणः कंसः, कोपपरायणः कंसः तूर्याणि वारयामास। हाँ, वो कंस क्रोधित होकर के कि हमारे पहलवान की हानि हो रही है, क्रोधित होकर के तुरही आदि जो बाजे बज रहे थे उसने बंद करवा दिया। चाहे कोई बाजे नहीं बजेंगे, सब बाजा बंद कराओ, मेरा पहलवान हार रहा है। तो कहते वारयामास तुर्याणि कंसा कोपपरायणः, बंद हो गए। कहे मृदंग आदिषु सूर्येषु प्रतिसिद्धेषु तत्क्षणात्, जिस क्षण में ये ढोल तुरही आदि जब बाजे बंद हुए, कहे उसी समय खे आकाश में संगतानि अवाद्यंत देवतूर्याणि अनेकशः, उसी समय देवता लोग आकाश में अनेकानेक तुरही आदि बाजों का, मंगल वाद्यों का वादन होने लगा। आकाश में अनेकानेक बाजे बजने लगे। कंस ने बंद करा दिया, लेकिन आकाश में देवता लोगों ने बाजा बजाना प्रारंभ कर दिया। और केवल बाजा नहीं बजाया, बड़ा जय जयकार हुआ, आकाश से जयकार हुआ। बड़ा सुंदर श्लोक है। कहते हैं जय गोविंद चाणूरम जहि केशव दानवम, अंतर्धान गता देवा तम ऊचो अति हर्षिता। अंतर्धान गता देवा हर्षिता तम ऊचो, छिप करके छिप करके प्रसन्नता में भरे हुए, हर्ष से भरे हुए। अंतर्धान गता हर्षिता देवा, हर्षित हुए देवतागण। तम कृष्णम ऊचु, भगवान कृष्ण से कहते हैं कि जय गोविंदम जय केशवम, हे गोविंद आपकी जय हो, हे केशव आपकी जय हो। कहते हैं दानवम चाणूरम जही, इस दानव चाणूर को आप मार दीजिए। दानवम चाणूरम जही, इसको मार दीजिए। चाणूरेण चिरम कालम क्रीडित्वा मधुसूदनः, उत्थाप्य भ्रामयामास तत् बधाय कृतोद्यमः। मधुसूदनः, मधुसूदन भगवान कृष्ण कहे चाणूरेण चिरम कालम क्रीडित्वा, चाणूर के साथ अत्यधिक समय तक खेल करने के बाद तत् बधाय कृतोद्यमः, उसके वध के लिए उद्यमशील होकर के उत्थाप्य भ्रामयामास, चाणूर को उठा करके घुमाया। उत्थाप्य भ्रामयामास, उठा करके घुमाया। भ्रामयित्वा सतगुणम दैत्यमल्लम अमेत्रजित, भूमौ वासपोटयामास गगने गत जीवितम। अमित्रजित, अमित्रजित यानी शत्रुजित, शत्रुओं को जीतने वाले भगवान श्री कृष्ण सतगुणम भ्रामयित्वा, उस चाणूर को आकाश में सैकड़ों बार घुमा करके
सतगुणम भ्रामयित्वा, सैकड़ों बार उसको घुमा करके दैत्य मल्लम गगने गत जीवितम, यह दैत्य पहलवान जो घुमाने के समय आकाश में ही जिसके प्राण निकल गए थे। हाँ, घुमाते घुमाते ही वो मर गया। गगने गत जीवितम, आकाश में ही जिसके प्राण जा चुके थे, उस चाणूर को भूमौ स्फाटयामास, उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया, पृथ्वी पर पटका। भूमौ आस्फोटिता तेन चाणूरा सतधा अभवत, भूमि पर पटकने मात्र से उस चाणूर के सैकड़ों टुकड़े हो गए। चाणूरो सतधा अभवत, उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। रक्तस्राव महापंकाम चकार सा तदा भुवम, उसके शरीर से इतना रक्त निकला, है ना, इतना चर्बी आदि बही कि पूरी भुवन, पूरा पृथ्वी वहां की कीचड़मय हो गई। महापंकाम चकार भुवम, भुवम पृथ्वी को कीचड़मय बना दिया रक्त और मेदा आदि से। ये तो चाणूर न मर गया, बलदेव जी के साथ मुष्टिक है। बलदेवो अपि तत्कालम मुष्टिकेन महाबलः, जोधे दैत्य मल्लेन चाणूरेण यथा हरिः। महाबलः बलदेवो अपि, महाबलशाली बलदाऊ जी भी यथा हरिः चाणूरेण, जैसा भगवान ने चाणूर के साथ किया उसी प्रकार तत्कालेन मुष्टिकेन दैत्य मल्लेन युद्धे, मुष्टिका प्रहार से उस दैत्य पहलवान के ऊपर प्रहार किया। सो अपि एनम मुष्टिना मूर्धनि बक्षसि आहत्य जानुना, पातयित्वा धरा प्रेष्ठे निष्पिबेशयो गतायुषम्। सोऽपि बलदेवोऽपि एनम मुष्टिना मूर्धनि, बलदेव जी ने भी मुक्का से तो उसके सिर पर प्रहार किया, मुष्टिना मूर्धनि, और जानुना बक्षसि, और घुटने से उसके वक्षस्थल पर प्रहार किया। पातयित्वा धरा पृष्ठे, पृथ्वी पर उसको गिरा करके निष्पिबेश, रगड़ के पीसा, चाहे पृथ्वी पर गिरा करके उसको पीस दिया। इतना पीसा कि कहें गतायुषम, उसकी आयु पूरी हो गई। इतना पीसा कि गतायुषम, बढ़िया श्लोक। सो अपि एनम मुष्टिना मूर्धनि बक्षस्य आहत्य जानुना, पातयित्वा धरा पृष्ठे निष्पिबेश गतायुषम। इतने में एक और पहलवान था, वो दौड़ के आया। कृष्ण तोसलकं भूयो मल्लराजं महाबलम्, वाम पोष्टिम्ना प्रहारेण पातयामास भूतले। बल्लराजं महाबलम तोसलकम भूयो, फिर महान बलशाली पहलवानों में श्रेष्ठ तोसल नाम का एक पहलवान आया। भूयो कृष्ण, फिर से भगवान कृष्ण ने वाम मुष्टि प्रहारेण भूतले पातयामास, बाएं हाथ के मुक्के के प्रहार से उसको पृथ्वी पर लेटा दिया। वाम मुष्टि प्रहारेण पातयामास भूतले, चाणूरे निहते मल्ले मुष्टिके विनिपातिते, नीते क्षयम तो सलके सर्वे मल्ला प्रदोद्रवु।
चाहे चाणूर के मर जाने पर, पहलवान मुष्टिक के इस प्रकार समाप्त हो जाने पर, तोसल के क्षयम नीते, तोसल का भी पूरा पूरा नाश हो जाने पर, सर्वे मल्लाह, जितने और पहलवान आए थे लड़ने के लिए, कह प्रदुद्रु, सब भाग खड़े, सब भाग गए। बबल गतु ततो रंगे, कृष्ण शंकर शरण उभौ, समान वयसो गोपान बलात् आकृष्य हर्षितौ। बबल गतु ततो रंगे, कृष्ण शंकर शरण उभौ, कृष्ण और बलदाऊ भैया दोनों रंगे, उस रंगभूमि में बबल गतु, उछलने कूदने लगे। कैसे? कहे आकर्षितौ आकृष्य गोपान बलात् समान वयसो, अपनी उम्र वाले ग्वाल बालों को जबरदस्ती खींच कर ले आए और उनके साथ रंगभूमि में सब उछल कूद रहे हैं। पूरा बढ़िया उनके साथ उत्सव मना रहे। ये जब उत्सव देखा, अरे भाई, कंसोऽपि कोप रक्ताक्ष, कंसोऽपि कोप रक्ताक्ष, प्राह उच्चैः व्यायतान् नरान्। वो क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई कंस की, और बड़े जोर से चिल्लाया, मुंह फैला के चिल्लाया। जितने अपने लोगों थे उन लोगों से उसने कहा कि गोपौ ये तौ समाजौघ निष्क्राम्य एताम बलात् इतः, इतः बलात् निष्क्राम्य, यहां से बलपूर्वक निकाल दो। किसको? समाजौघ, इस समाज से, इस समाज से बलपूर्वक इन सबको यहां से बाहर निकाल दो। किसको कहते हैं? गोपौ ये तौ, जितने ग्वाल बाल आए हैं इन सबको इस समाज से बाहर निकाल दो, बलपूर्वक निकाल दो। और नंदो अपि गृह्यताम पापो निर्गलैः आयसैः इह, पापो नंदो अपि, अरे जो पापी नंद है, निर्गृह्यताम, इसको पकड़ लो, आयसैः निर्गलैः इह, लोहे की बनी हुई जंजीरों में इसको यही बांध दो, इसको पकड़ करके लोहे की जंजीरों में बांध दो। और अवृद्ध अरहेण दंडेन वसुदेवो अपि बध्यताम, वसुदेवो अपि, वसुदेव को भी अवृद्ध अरहेण, यानी नवयुवकों के लिए जो दंड दिया जाता है, इनको वृद्ध है ऐसा समझ के छोड़ मत देना, कठोर दंड देना। कठोर दंड के द्वारा वसुदेवो अपि बध्यताम, वसुदेव का भी वध कर दो। नंद को बांध लो, वसुदेव का वध कर दो। और कहें बलगंति गोपाः कृष्णेन एइमे सहिता पुरः, पूरा मेरे सामने जिन गोप बालों के साथ कृष्ण ने यहाँ पे नाच किया है, इन सबको भी वध कर दो, इन सारे ग्वाल वालों का वध कर दो। गावो निहकृताम एसाः, गावो निगृह्यताम एसाम, यच्च अत वसु किंचन, एसाम गावो निगृह्यताम, इनकी गायों को छीन लो, इनकी गायों को छीन लो। और किंचन वसु, अगर कुछ भी धन इनके पास है तो वो भी ले लो, कुछ धन है तो ले लो, गायों को छीन लो। एवं आज्ञापयन्तं तु प्रहस्य मधुसूदनः, एवं आज्ञापयन्तं तु मधुसूदनः प्रहस्य, प्रहस्य हंस करके क्या किया? उपलप्लुप्त्य आरुह्य तं मंचम
अकंसम जग्राह बेगतः। कहते हैं इतना सुनते ही भगवान श्री कृष्ण जी हंस करके उछल करके उस कंस के मंच पर गए और बड़े ही बेग से जा करके उस कंस को पकड़ लिया। जग्राह कंसम, पकड़ करके कैसे सुवाकृष्य विगलत किरीटम अवनीतले सकंसम पातयामास तस्य उपरि पपात च। कैसे सुवाकृष्य, उस कंस को उसके बालों से पकड़ करके खींचा और कंसम पातयामास, और कंस को पृथ्वी पर गिरा दिया और तस्य उपरि पपात च, और उसके ऊपर स्वयं गिर पड़े, उसके ऊपर स्वयं कूद पड़े। कहें इस नोचा नोची के समय में विगलत किरीटम अवनीतले, उसके जो मुकुट थे वो सब पृथ्वी तल पर आ गए। कहते हैं उस कंस के ऊपर गिरा कौन, कंस के ऊपर कूदा कौन? बड़ा बढ़िया श्लोक है। कहते हैं अशेष जगदाधार, अशेष जगदाधार गुरुना पतत उपरि कृष्णेन त्याजितः प्राणान उग्रसेनात्मजो नृपः। अशेष जगताधार, संपूर्ण जगत के आश्रय परम गुरु भगवान कृष्ण के ऊपर गिरने से उग्रसेन आत्मजो नृपः कंसः, उग्रसेन का पुत्र राजा कंस प्राणान त्याजिता, उसने अपने प्राणों को भी त्याग दिया। क्या हो गया? क्या प्राणान त्याजितः मृतस्य केशेषु तदा गृहीत्वा मधुसूदनः चकर्ष देहं कंसस्य रंगमध्ये महाबलः। ततः तदंतर मधुसूदना महाबलः, महान बलशाली मधुसूदन भगवान कृष्ण ने मृतस्य केशेषु गृहीत्वा, मरे हुए कंस के बाल को पकड़ करके रंग मध्ये कंसस्य देहं चकर्ष, उस रंग भूमि में कंस के शरीर को घसीटा। कंस के शरीर को घसीटा। कंस का शरीर बड़ा भारी है ना, तो गौरवेण अति महता परिघातेन कृष्यता कृता कंसस्य देहेन वेगेन यु महाअंबसा। महाअंबसा वेगेन यु, जैसे महान जल के वेग से, जल के महान वेग से जिस प्रकार नदी खाई बन जाती है, उसी प्रकार गौरवेण अति महता, अत्यंत भारी होने के कारण उसके शरीर को तेन कृष्यता, उसके खींचने से, उसके शरीर के खींचने से वहां भी खाई बन गई, परिघा कृता, वहां गड्ढा बन गया। कंसे गृहीते कृष्णेन तत भ्राता अभ्यागतो रुषा सुमाली। कृष्णेन कंसे गृहीते, भगवान कृष्ण के द्वारा कंस के मारे जाने पर तद भ्राता, उस कंस का भाई रुषा अभ्यागतो, क्रोधित होकर के आ गया। उसके भाई का नाम सुमाली। सुमाली जब आया तो बलभद्रेण लीलया एव निपातितः, वो भाई आया तो उसको बलदेव जी ने खेल खेल में निपटा दिया। लीलया एव निपातितः, वो भी मर गया, उसका भाई भी मर गया। ततो हा कृतम सर्वम आसीत ततरंग मंडलम। क्यों? अवज्ञया हतम दृष्ट्वा
कृष्णेन मथुरेश्वरम मथुरेश्वरम कंसम अवज्ञया हतम कृष्णेन दृष्ट्वा। कहे मथुरा के मालिक श्री कंस को अपमान पूर्वक कृष्ण के द्वारा मारे जाने पर सर्वम रंग मंडलम हाहाकृतम, सारी रंगभूमि में हाहाकार होने लगा। उस समय कृष्णो अपि वसुदेवस्य पादौ जग्राह सत्वरः देवक्याश्च महाबाहु बलदेव सहायवान। कृष्णो अपि बलदेव सहायवान। भगवान कृष्ण बलदाऊ भैया के साथ में, महाबाहु भगवान कृष्ण बलदेव भैया के साथ में वसुदेवस्य देवक्याः पादौ सत्वरः जग्राह। वसुदेव जी और देवकी जी के चरणों को बड़ी ही शीघ्रता से जाके पकड़ लिया। उधर वसुदेव जी देवकी जी हैं, कहे उत्थाप्य वसुदेवः तम देवकी च जनार्दनम स्मृतम जन्मोत्पचनो तव एव प्रणतो स्थितो। स्मृत वसुदेवः देवकी। वसुदेव और देवकी दोनों के ही स्मृत जन्मुक्त वचनों, पूर्व जन्म में भगवान के द्वारा कहे हुए वचन उनको स्मरण आ गया। देवकी और वसुदेव को पूर्व जन्म के कहे हुए वचन का स्मरण करके जनार्दनम उत्थाप्य, भगवान कृष्ण को बलदेव जी को उठा करके तौ एव प्रणतौ स्थितो, देवकी और वसुदेव जी दोनों हाथ जोड़ करके भगवान कृष्ण के सामने खड़े हो गए। दोनों क्यों? पहले लिख दिया ना, स्मृत जन्मोक्त वचन। पूर्व जन्म ने कहा था ना कि मैं ही आऊंगा। कहे पूर्व जन्म की बात का स्मरण करके ये दोनों देवकी और वसुदेव भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्री वसुदेव उवाच, कहते हैं प्रसीद सीदताम दत्तो देवानाम यो बरः प्रभो तथा आवयोः प्रसादेन कृत उद्धारः सा केशव। कहते हैं प्रभु प्रसीद, हे प्रभु आप हम पर प्रसन्न होइए। सीदताम देवानाम यो बरः दत्तो, दुखी देवता लोग जब आपके पास गए थे तो आपने उनको जो वरदान दिया था, तथा आवयोः प्रसादेन कृत उद्धारः सा केशव। कहते हैं हे केशव, आपने उसी प्रकार हम दोनों को भी वरदान के द्वारा ही उद्धार किया था। क्या आपको स्मरण नहीं? आराधितो यत भगवान अवतीर्णो गृहे मम दुर्वृत्त निधनार्थाय तेन नः पावेतं कुलम। आराधितो यत, कहते हैं उस समय मैंने जो आपकी आराधना की थी, उस आराधना के फलस्वरूप दुर्वृत्त निधनार्थाय, दुराचारियों को निधन करने के लिए, दुराचारियों का नाश करने के लिए मम गृहे भगवान अवतीर्ण, हे भगवान आपने मेरे घर में अवतार किया। कहते तेन नः कुलम पावितम, आपके इस अवतार से मेरा कुल, मेरा वंश पवित्र हो गया। तुम अंतः सर्वभूतानाम सर्वभूतमयः स्थितः प्रवर्तेते तसमस्तान त्वतो भूत भविष्यति। सर्वभूतमयः, हे सर्वभूत में भगवन, सर्वभूत स्वरूप भगवन, तुम आप सर्वभूतानाम अंतः स्थितः,
आप सारे प्राणियों के अंतस्थ में विराजते हैं। समस्तान तुम भूत भविष्यति प्रवर्तेते, भूत में जो कुछ हुआ, भविष्य में जो कुछ होने वाला है, उस सब का प्रवर्तन, सबको आदेश देने वाले आप ही हो। भगवान की बढ़िया स्तुति कर रहे हैं श्री वसुदेव जी। यज्ञ तुम एज्यसे अचिंत सर्वदेव मयाच्युत, त्वमेव यज्ञो यष्टा च यज्वनाम परमेश्वर। वसुदेव जी कहते हैं अचिंत्य सर्वदेवमय अच्युत, हे अचिंत, हे सर्वदेव स्वरूप, हे अच्युत भगवान, यज्ञ त्वाम यज्ञसे, यज्ञों के द्वारा तो आपका ही यजन किया जाता है। यज्ञ ही तृतीया है, यज्ञों के द्वारा आपका ही यजन किया जाता है। परमेश्वर तुम एव यज्वानाम यष्टा यज्ञोचा, हे परमेश्वर, आप ही यज्ञ करने वालों के लिए यष्टा भी हैं और यज्ञ भी, यज्ञ देवता भी हैं और यज्ञ भी। समुद्भव समस्तस्य जगतः त्वं जनार्दन, साप्नवं मम मनो यदेतत् त्वयि जायते, देवक्या आत्मज प्रीत्या तद अत्यंत विडंबना। कहते हैं समुद्भव समस्तस्य जगतः त्वं जनार्दन, हे जनार्दन, हे भगवान, ये सारा संसार आपसे ही उत्पन्न है, इसलिए देवक्याः च आत्मज प्रीत्या सा अपनोहम मम मनो, देवकी और मेरे मन में जो वात्सल्य भावना आप जगा रहे हो, यते त्वयि जायते, जो आप ये कह रहे हो कि हम आपके यहाँ उत्पन्न हुए हैं, कहे तद अत्यंत विडंबना, यह अत्यंत विडंबना, हंसी की बात है। हे भगवान, जो जगत नियंता हैं, जगत पालक हैं, वो मेरे यहाँ उत्पन्न हुए, ये अत्यंत हंसी की बात है। तद अत्यंत विडंबना, तुम कर्ता सर्वभूतानाम अनादि निधनो भवान, ये सारे प्राणियों के आप ही उत्पन्न करने वाले हैं, आप अनादि हैं, आप अनंत हैं। त्वाम मनुष्यस्य कस्य एषा जिह्वा पुत्र इति वक्ष्यति, कहते हैं आपको ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो अपनी जिह्वा से पुत्र कहकर पुकारेगा। आप मेरे पुत्र नहीं हो, आप तो परम भगवान हो। जगत एतत् जगन्नाथ संभूतम अखिलम यतः, कहते हैं जगन्नाथ, ये सारा संसार जिनसे निकला हुआ है, जिनसे उत्पन्न हुआ है, संभूतम, जिनसे उत्पन्न हुआ है, कया युक्त्या बिना मायासो अस्मतः भवेष्यति, किस युक्ति से, माया के बिना कोई यह कह सकता है कि ये मेरा पुत्र, ऐसा कौन सी युक्ति होगी बिना माया के। अगर कोई कहता है तो माया से ही कहता है। यस्मिन् प्रतिष्ठितं सर्वं जगत अस्थावर जंगमम, यस्मिन् सप्तमी है, कहे जिसमें सर्वम अस्थावर जंगमम जगत प्रतिष्ठितम, जिनमें पूर्ण चराचर जगत जिनमें विद्यमान है, सा वो भगवान कोष्ठ उत्सुंग शयनो मानुषे जायते कथम, वो भगवान किसी मनुष्य की कोख में आए या उत्संग या गोद में आए, वो भगवान किसी के कोख में आए या किसी के गोद में आए, कथम जायते, ऐसा कैसे होगा। वो भगवान मनुष्य के द्वारा उत्पन्न होगा, ऐसा नहीं होता। सा त्वं प्रसीद परमेश्वर, सा त्वं प्रसीद परमेश्वर, पाहि वंशम पाहि विश्वम,
अंशावतार करणा करणैः नममासि पुत्र। कहते हैं भगवान तुम प्रसिद्ध, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे परमेश्वर, अंशावतार से जो आपका अवतार हुआ है, इस अवतार के द्वारा आप विश्व की रक्षा करिए। नममासि पुत्र, आप मेरे पुत्र नहीं हो। नममासि पुत्र ब्रह्म पादपम इदम जगत एततैष त्वत्तो विमोहयसि किम पुरुषोत्तम असमान। कहते हैं पुरुषोत्तम, हे जगत के ईश, आप ब्रह्म से लेकर वृक्ष पर्यंत जितनी सत्ता है वो सब आपकी ही है। हे पुरुषोत्तम, त्वत्तो किम विमोहयसि असमान। हे पुरुषोत्तम, आप अपने को अपना पुत्र बताकर मुझे मोह में क्यों डाल रहे हो? किम विमोहयति असमान। माया विमोहित दृशा तनयो मम इति कंसात भयं कृतम अपास्त भयाति तीव्रम। कहते हैं भगवान कृष्ण ने कहा, आप ही ने तो कहा मेरा पुत्र है, आप ही ने कहा कि मेरा पुत्र है, तो मैं आपको पिता कह रहा हूं। तो बसदेव जी इसका बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, कहे माया विमोहति दृशा दृशा तनयो मम इति। मेरी आंखों पर माया का पर्दा पड़ गया था। माया विमोहित दृशा, और मैंने कह दिया तनयो मम इति, ये मेरा पुत्र है। और दूसरा कारण था, चाहे कंसात भयम, कंस के भय से कहा। लेकिन इस समय हे अभय देने वाले, कृतम अपास्त भयाति तीव्रम, इस समय जितना भय था वो सब समाप्त हो चुका है। नीतो वसि गोकुलम अराति भयाकुलेन। अराति शत्रु के शत्रु के भय की आकुलता से ही मैं आपको गोकुल ले गया था। नीतो वसि गोकुलम अराति भयाकुलेन वृद्धिम गतो वसि माम नस्ति मम त्वमयीश। कहते हैं आप वहीं रह करके वृद्धिम गतो वसी, उसी गोकुल में रह करके आप वृद्धि को प्राप्त हुए। मम त्वम ममत्वम न अस्ति। क्या इस समय आपके प्रति पुत्र भाव से मेरा कोई ममत्व नहीं है, आप तो भगवान हो। क्या पुत्र भाव का ममत्व आपके प्रति मेरा नहीं है। कर्माणि, अंतिम श्लोक, कर्माणि रुद्र मरुत अस्विक्षत क्रतूनां साध्यानि यस्य न भवन्ति निरीक्षितानि। कहते हैं कर्माणि निरीक्षितानि। हे भगवान, आपके जितने कर्मों को मैं देखता हूं, पूतना संहार किया, गोवर्धन धारण किया, आदि आदि कहें जितने कर्मों को मैं देखता हूं, कर्माणि निरीक्षितानि, जितने कर्मों को मैं देखता हूं, रुद्र मरुत अस्वि शतक्रतूनाम न साध्यासि। कहते हैं उसको तो रुद्र मरुद्गण अश्विनी कुमार इंद्र के द्वारा भी वे कार्य साध्य नहीं है। इसलिए तुम विष्णु हो ईश, जगतम उपकार हेतु प्राप्तो वसि नः परिगतो विगतो ही मोह। इसलिए हे भगवान, मेरा मोह समाप्त हो चुका है, मेरा मोह समाप्त हो चुका है। आप विष्णु हो, आप जगत के पालक हो, जगताम उपकार हेतु प्राप्तो वसि नः। आप हम लोगों को इस जगत के उपकार के लिए ही प्राप्त हुए हैं। ऐसी आप विष्णु भगवान में मैं आपकी वंदना करता हूँ। बोलो भक्त वत्सल भगवान।